आज अस्पतालों में जाकर के देखना तो शाकाहारी पेशेंट कम मिलते हैं, मांसाहारी पेशेंट ज्यादा मिला करते हैं। कैंसर की शिकायत है, टीबी की शिकायत है, ध्यान रखना बीपी की शिकायत है, ये मांसाहारी लोगों को ज्यादा हुआ करती है। ध्यान रखिए, जो मांस भक्षण करते हैं उनसे अस्पताल भरे पड़े हैं। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे मेरा एक निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। क्या खाना, कब खाना, कैसा खाना, कितना खाना, ये भोजन के लिए विचार करना है। क्या खाना, कब खाना, कैसा खाना और कितना। पशु को डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, वो मना ही नहीं करता है, खाते जाता है खाते जाता है। पशु के पास तो इतना भी विवेक नहीं है, उसे प्यास लगती है तो नाली का पानी पी लिया करता है, उसे प्यास लगती है गटर का पानी पी लिया करता है। लेकिन मनुष्य को प्यास लगती है, प्यासा मर जाएगा लेकिन नाली और गटर का पानी पीने को तैयार नहीं हो। मनुष्य विवेकवान है, मनुष्य ज्ञानी है, जानवर अज्ञानी है, वो कुछ भी खा सकता है। आदमी के साथ ऐसा नहीं है। क्या खाना और क्या नहीं खाना, ये विवेक जागृत करो। प्रकृति ने तुम्हें शाकाहारी बनाकर भेजा है, मांसाहारी नहीं बनाया है। प्रकृति का नियम है, जो जैसा होता है उसे वैसा बना के भेजते हैं। जो मांसाहारी होते हैं उनके आगे के 4 दांत बड़े नुकीले हुआ करते हैं। अपने देखना, देखो घर जाके कैसे हैं दांत, शाकाहारियों जैसे हैं या मांसाहारियों जैसे हैं। मांसाहारी प्राणी जब पानी पीता है तो जीभ से चाट के पीता है, और शाकाहारी होता है वह चाट कर पानी नहीं पीता है, वह तो घूंट घूंट पानी पिया करता है। गाय पानी नहीं चाटती है, बकरी पानी नहीं चाटती है, हाथी पानी नहीं चाटता है, शेर चाट के पीता है, बिल्ली चाट के पीती है, कुत्ता चाट के पीता है। ये अंतर है एक शाकाहारी और मांसाहारी में। आप कैसे पानी पीते हैं बताइए, कैसे पीते हैं पानी? जीभ से चाट के या घूंट घूंट पिया करते हैं? तो आप शाकाहारी हैं। गाय कभी चाट के नहीं पीती पानी, भैंस नहीं पीती। शाकाहारी प्राणी जो भी होंगे वो चाट के पानी नहीं पीते हैं। मांसाहारियों के नाखून की बनावट अलग होती है, वह नुकीले होते हैं और घूम जाया करते। आपके नाखून तो ऐसे नहीं है ना, तो भगवान ने आपको मांसाहारी बनाया है या शाकाहारी बनाया है? जरा ईश्वर से जाके पूछना। मांसाहारी प्राणियों की आंखें रात के अंधेरे में लाल चमका करती हैं, शाकाहारी की नहीं चमका करती हैं। आपकी आंख अंधेरे में चमकती है या नहीं चमकती है? विचार करिए। प्रकृति ने आपको शाकाहारी बना करके भेजा हुआ है। एक बात याद रखना, मांसाहार करोगे तो मांसाहार में केवल मांस ही नहीं खाते हो, उनके संस्कार और पशुओं की पशुता का भी भक्षण कर जाया करते हो। और यही बात है कि जैसे जानवर बात बात पे झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं, जैसे जानवरों के पास कोई आचरण नाम की चीज नहीं होती है, वैसे ही देखना मांसाहारी बात बात पर झगड़े करते हैं। उनके पास भी आचरण और व्यवहार नाम की चीज, उत्तेजनाएं, क्रोध, तामसिक प्रवृत्ति मांसाहारियों की होती है। शाकाहारी कौम शांत रहा करती है, विचारों में तामसिकता पैदा करता है मांसाहार। एक बात याद रखना, शाकाहारी पशु स्नान ना करे तो भी दुर्गंध नहीं आती, लेकिन मांसाहारियों के शरीर से दुर्गंध आया करती है, बदबू आया करती है। विचार करिए, गाय में बदबू नहीं आती है कभी, शेर में दुर्गंध आती है। एक क्रूर प्राणी है, सौम्य बने। कभी देखना, शेर का मुंह देखकर किसी के अंदर करुणा नहीं आती है, लेकिन गौ माता को देख लो तो करुणा छलक छलक पड़ जाया करती है। गाय के चेहरे पर बड़ा भोलापन हुआ करता है, गाय के चेहरे पर ऐसा वात्सल्य टपका करता है, शेर पर नहीं टपकता है। ध्यान रखना। राजन, तुमने 100 हंसों का मांस खाया है, आज उसका ये दुष्परिणाम है कि तुम्हें 100 बच्चों की लाश पे आंसू बहाना पड़ रहे हैं। ध्यान रखिए, तुमने भी तो किसी के बच्चे छीने थे, तुमने भी तो क्रूरता से धृतराष्ट्र ने कहा कि महाराज वो तो मेरे अनजान का कृत्य था,
क्या अनजान के किए पापों की भी सजा मिलती है कि जानबूझकर किए पापों की सजा मिलती है? आदमी यही सोचता है कि जो पाप जानबूझ के किए जाते हैं उनका फल ज्यादा मिलता है। मैं पुलक सागर कहता हूं, कर्म तो कर्म है, चाहे बेहोशी में करो चाहे होश में करो, उनका फल तो प्राप्त। आप एक बात बताइए, बारामती के लोगों से मैं पूछ रहा हूं, किसी के घर आप गए, बैठने गए और यदि उसने 2 गिलास रख दिए दूध के, एक में जहर मिला है और एक में नहीं मिला है, आपको नहीं मालूम किसमें जहर है किसमें नहीं है, और आप जहर वाला गिलास पी गए, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलिए, क्यों? आपने जानबूझ के थोड़ी पिया है, अनजाने में पिया है ना, फल प्राप्त होगा या नहीं होगा? ध्यान रखना, कर्म किसी को नहीं छोड़ा करते हैं। आप यदि अनजाने में इस प्लग में उंगली डाल दो, झटका लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं, करंट को बोलना भाई वो तो अनजाने में हुआ, तू करंट क्यों लग रहा है मुझे? ध्यान रखिए, जानबूझ कर करो या अनजाने में, सजा तो प्राप्त जरूर। और एक बात याद रखना, जीवन में 90% पाप अनजाने में ही हुआ करते हैं मेरे भाई, जानबूझ के कोई पाप नहीं किया। 10% पाप जानबूझ के होते हैं, 90% पाप अनजाने में होते हैं। तो आप इस गफलत में ना रहें कि अनजान में किए गए पापों की सजा नहीं मिलती है। यदि अनजान में कांटे पर पांव रख दो तो वो भी चुभता है मेरे भाई, और अनजाने में कोई अंगार हाथ में रख दे तो वो भी जलाने का काम किया करता है। अज्ञान में भी यदि पाप किए हैं, फल जरूर प्राप्त होगा। धृतराष्ट्र की आंखों से आंसू आने लगे, बोले, हे माधव, ये तो बताओ कि मैं अंधा क्यों हो गया? राजघराने में पैदा हुआ, मेरी आंखों में रोशनी क्यों नहीं है? मैं इस वंश में, इस कुरु वंश में ऐसा राजा क्यों बना कि सिर पर ताज भी था लेकिन मैं देख नहीं सकता था? कृष्ण ने कहा, इसके भी जिम्मेदार तुम ही हो, क्योंकि जब वो रसोइया मांस खिलाते रहा तो तुम अंधे बनकर के खाते रहे। तुमने ये भी नहीं पूछा कि ये क्या है, क्या बना रहा है। तुम रंग और स्वाद में डूब गए थे। आंखें होने के बाद भी तुमने आंखों से देखा नहीं। तो कर्म ने कहा कि जब आंखें होकर भी उपयोग नहीं करता है तो अगले जन्म में से अंधे की पर्याय में पैदा। ध्यान रखिए, समझिए कर्म प्रकृतियों को। आंख होते हुए भी आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो आपको ये आंखें दोबारा मिलने वाली। इसलिए धृतराष्ट्र तुम अंधे हुए। बोली, द्रौपदी की तो आंखें हैं, ये पट्टी बांध कर क्यों बैठी है? बोले, इसलिए इसका भी कर्म है। वो जो हंसों का मांस खिलाते रहा वो रसोईया कोई और नहीं, ये द्रौपदी ही है, जो इनाम के लालच में तुम्हें हंस के बच्चे खिलाते रहा। आंखें होकर भी इसने अनदेखा किया, इसलिए आंख होकर भी आंखों में पट्टी बांधने को मजबूर हो गई। अब विचार करिए, रोशनी होकर भी दुनिया नहीं देख पाई गांधारी, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल हुआ करता है। मान्यवर ध्यान रखिए, नारायण कृष्ण ने कहा कि राजन, महाराज धृतराष्ट्र, ये बात 100 जन्मों की नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैंने 100 जन्म देख लिए, कुछ नजर नहीं आता। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर लिया था तो मुझे 100 पुत्रों पे रोना पड़ रहा है। नारायण कृष्ण ने कहा, बात 100 जन्मों की नहीं है, बात तो 100 जन्म से पहले की है। रोकिए, ले जाओ उठा के। ये कंप्यूटर इंटरनेट का युग है, बाप आंख से डर सकता है, बेटा नहीं डरता है। विचार करिए, कृष्ण ने कहा कि आज से 100 जन्म पहले तुम बहुत बड़े सम्राट थे। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं सम्राट था? बड़े बड़े संवेदनशील थे, बड़े दयालु थे, आपके अंदर
अन्याय था, न्याय प्रिय शासक थे तुम, तुम्हारी यश कीर्ति सारी दुनिया में फैली हुई थी। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे माधव, क्या 100 जन्म पहले किए कर्मों का फल भी प्राप्त होता है? तो कृष्ण ने कहा कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल साल भर बाद मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल 20 साल बाद मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं आदमी के जिसका फल बुढ़ापे में मिला करता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल अगले जन्म में मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल जन्म जन्मों के बाद प्राप्त हुआ। हजारों वर्षों के बाद भी कर्म अपना फल दे सकता है। कर्मों का कोई ठिकाना, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। इस दुनिया में कर्म के आगे चले ना किसी का जो, इस दुनिया में कर्म के आगे चले ना किसी का जो, कागज हो तो हर कोई बाँचे, कर्म न बाँचे को। एक दिन इसी किस्मत के कारण बन को गए थे रघुराई रे, कर्म का एक मिटे ना रे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का एक मिटे ना रे भाई। ओ काहे मनवा धीरज खोता, काहे तू नाहक रोए। अपना सोचा कभी नहीं होता, कर्म करे चाहे हो राजा चाहे भिखारी, चाहे हो राजा चाहे भिखारी, होकर सभी मेरा बहुएं ताली तो बजा दो। आज तुम्हारे पक्ष में बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिए। कौन बोला आज किसने सद्बुद्धि दे दी? बहुत बढ़िया, जय हो पंचम काल की। विचार कर, बहुत परेशान होती है आज बहुओं की स्थिति वह है घरों में। उस बहू ने कहा महाराज बहुत पीड़ा होती है हमें भी, हम भी परिवार छोड़ के आए हैं, हम भी इस घर को अपनाते हैं, लेकिन इस घर ने हमें आज तक अपनाया नहीं। क्या होता, क्या क्या फर्क पड़ता है? एक बात बताओ, सासुओं से मैं पूछता हूं, बेटी कब आती है तुम्हारे घर में गर्मी की छुट्टियों में? यहां रोज नाश्ता कौन बनाता है? बेटी आके बनाती है, बहू बनाती है? बहू बनाती है ना। रसोई कौन बनाती है? बहू बनाती है। चलो नौकरानी होगी, निर्देश तो बहू देती है ना, देखती है ना। बीमार हो जाओ तो बहू आके पूछती है, बीमार हो जाओ तो दवाई भले झुंझला के दे, गुस्से से दे, देगी बहू ही, पड़ोसिन देने वाली नहीं है। ध्यान रखना, कुछ भी करेगी, तकलीफ हो, दुख हो, संकट हो, बहू ही साथ में आती है। बेमन से आए या मन से आए, साथ तो बहू ही देती है ना। सुबह से उठती है, तुम्हारी व्यवस्था करती है, नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है। एक बात ध्यान रखो, आप ईमानदारी से बताना, एक संत की सभा में बैठे हैं, बहू ज्यादा काम करती है या बेटी ज्यादा काम करती? ईमानदारी से बताना, बहू ज्यादा काम करती है ना, तो उसके बाद भी बेटी प्यारी क्यों लगती है, बहू प्यारी क्यों नहीं लगती है? वह उससे ज्यादा काम करती है, उससे ज्यादा ख्याल रखती है। बेटी तो 4 दिन को आती है, बहू जीवन भर साथ रहा करती है। एक बात याद रखना, भारतीय संस्कृति में किसी भी बेटी को लक्ष्मी नहीं कहा जाता है, बल्कि बहू को लक्ष्मी कह करके बुलाया जाता है। ध्यान रखना, किसी बेटी को किसी ने लक्ष्मी कहा है?
कन्या भले कह दिया जाए, लेकिन लक्ष्मी का रूप नहीं दिया जाता है। रक्षा बंधन पर बेटी की जरूरत पड़ती है, लेकिन दीपावली जब आती है तो बेटी की नहीं, हाथों में दीप लिए हुए बहू शोभा दिया करती है। दीपावली तो बहू की हुआ करती है, दीप जलाती है। रक्षाबंधन पे तो राखी बांधकर चली जाएगी, मिठाई खाएगी, कुछ पैसे भी ले जाएगी। ध्यान रखना, कंवर साहब आएंगे, खाएंगे, मजे लेंगे, लास्ट में बोल देंगे मजा नहीं आया, धत तेरे की, मर गए कर करके, उनने कह दिया मजा नहीं आया। बहू तो घर में ही रहती है ना, बहू तो लक्ष्मी है ना। आज तक किसी बेटी की आरती किसी माँ ने नहीं उतारी होगी, लेकिन बहू जब घर में आती है तो सास को दीप लेकर उसकी आरती उतारना पड़ती है। बहू मंगल है, बहू शुभ है, बहू लक्ष्मी का रूप है, बहू सरस्वती का रूप है। जब वह बहू घर में आती है, तुम्हारे वंश को अंश प्रदान करती है, और जब उन्हें संस्कारित करती है तो यही बहू सरस्वती का रूप हो जाया करती है। ध्यान रखिए, और यही बहू लक्ष्मी का रूप हो जाती। बहुओं को लात मारना यानी लक्ष्मी को लात मारना के समान पाप हुआ करता है। ध्यान रखिए, बहुएं तो घर की शोभा होती है, प्राण होती है। बहुएं ना हो तो तुम्हें कोई दादी कहने वाला नहीं मिलेगा, तरस जाओगी। ध्यान रखना, नानी में तो ना 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 लिखा है, दादी में तो दे 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 लिखा हुआ है। मानिए, जितने भी रिश्ते हैं, आज हमारा छोटा बेटा चाचा कहला रहा है तो बहू की वजह से, आज तुम ससुर जी कहला रहे हो तो बहू की वजह से, और आज तुम सासू मां कहला रही हो तो ये रिश्ते तुमने नहीं, उस बहू ने आकर तुम्हें रिश्ते दिए हैं। वो तुम्हारे वंश के अंश को यदि बढ़ाया है तो बहू ने बढ़ाया है, किसी बेटी ने तुम्हारे वंश को आगे नहीं। बहू ध्यान रखना, कितनी भी पूजा कर लेना, 1 घंटा पूजा करना मंदिर में, स्वाध्याय करना, सामायिक करना, माला फेरना, भगवान महावीर ने कहा है शरीर और आत्मा में भेद करोगी तो सम्यक दृष्टि हो जाओगी, और बहू और बेटी में भेद करोगी तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगी। ध्यान रखना, बहू बेटियों में भेद की रेखा मत खींचिए। कितना भी प्रवचन सुन लो, कितनी भी समाज सेवा कर लो, कितना भी धर्म कर लो, यदि बहू से नफरत करती हो तो आपकी पूजा पाठ सब एक पाखंड है, एक ढोंग है, कुछ नहीं होने वाला, इससे कोई कायाकल्प होने वाला नहीं है। ये पूजाएं तुम्हें स्वर्ग नहीं भेज सकती हैं, ये पूजाएं तुम्हें मोक्ष नहीं ले जा सकती हैं। कितना भी कर लेना, समाज में बड़ी बड़ी माला पहनने से कोई महान नहीं हुआ करता है। अरे एक बात याद रखना, ये समाज की मालाएं कोई हकीकत की नहीं हुआ करती हैं, 80% तो धोखेबाजी हुआ करती है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, समाज के सम्मान में कोई व्यक्ति महान नहीं होता है, अपने घर में जो सम्मान पाता है वो दुनिया में महान हुआ करता है। अपनी बहू की नजरों में उठी हो क्या? अपने परिवार की नजरों में अच्छे बने हैं क्या? नहीं बनते हैं। दुनिया की नजरों में महान बन जाओ, कोई कीमत नहीं हुआ करती है। अपने घर की नजरों में ऊपर उठने का प्रयास करिए। मैंने भगवान महावीर से पूछा कि किसी से दोस्ती और प्रेम रखना है तो क्या किया जाए, तो भगवान महावीर ने कहा कि दुश्मन को मत मारो, दुश्मनी को मारने का प्रयास करो। यदि दुश्मनी को मार दिया, दुनिया में कोई दुश्मन रह ही नहीं जाएगा। महावीर ने दोस्त को मारने की बात नहीं कही है, दुश्मनी को खत्म करो। ध्यान रखना, रावण को मारना कोई राम का उद्देश्य नहीं था, रावण की रावणियत को मारना राम का उद्देश्य हुआ करता था। मान्यवाद, बहुत प्रशंसा करो दुश्मन की। दोस्त सबसे बड़ा राजदार होता है हमारी जिंदगी का। ये बच्चे जो बात अपने माँ बाप से शेयर नहीं करते, वो बात दोस्तों से शेयर किया करते हैं। मान्यवर, किसी लड़की की शादी करना हो ना, शोभा ताई शादी का बहुत बना रही ना, मैं भी थोड़ा सा टिप्स दे दूं। किसी लड़की की शादी करना हो तो लड़की के माता पिता को क्या देखना चाहिए? आप यही देखते ना कितना कमाता है, कौन से जॉब में है, इसका पैकेज क्या है,
आप यही देखते हैं इसकी जाति कौन सी है, आप यही देखते हैं इसके माता पिता कौन है, परिवार फैमिली बैकग्राउंड क्या है। धोखे में आ जाओगे ये सब देखोगे तो। मैं पुलक सागर कहता हूं, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो तो कोई जरूरी नहीं कि औलाद अच्छी हो। फैमिली बैकग्राउंड दशरथ का बहुत अच्छा था, लेकिन कैकेयी का चरित्र बहुत गड़बड़ था। ध्यान रखिए, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होने से बेटा अच्छा होगा जरूरी नहीं है। लेकिन मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि आपको यदि अपनी बेटी की शादी करना है, उसके हाथ पीले करना है, उसका रिश्ता लेकर के जाना है, तो ना घर देखना, ना परिवार देखना, ना आप ये देखना कितना कमाता है, आप तो ये देखना कि जिस लड़के से अपनी लड़की की शादी कर रही हूं उसके दोस्त कैसे हैं, उसके यार कैसे हैं, उसके मित्र कैसे हैं। अरे पिता जैसा है बेटा वैसे ही होगा कोई जरूरी नहीं है, माता जैसी है बेटा वैसे ही होगा कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है कि दोस्त जैसे होंगे लड़का वैसा। दोस्तों का बैकग्राउंड देखो, आप ये देखो किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, कहां जा। माँ बाप से छिप के काम करते हैं लड़के, माता पिता को पता नहीं चलता, और दोस्त सड़कों पे बाहर क्या करते हैं। किसी भी बेटी की शादी करो तो लड़के के दोस्तों के बारे में जानकारी जरूर लेना। यदि लड़का अच्छा होगा तो अच्छे लोगों की संगति में उठता बैठता होगा, वो लड़का यदि खराब होगा तो गलत लोगों की संगति में उठता बैठता। आदमी जैसे माँ बाप होते हैं वैसा नहीं होता, जैसे दोस्त होते हैं आदमी वैसा हुआ करता है। ध्यान रखिए, मान्यवर, एक सीख दी है मैंने आपको, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। आप बताइए ना, एक बेटा सही गलत किसकी वजह से होता है? बाप की वजह से, मां की वजह से नहीं मेरे भाई। एक शराबी बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा शराब ना पिए, ध्यान रखना। एक जुआड़ी भी चाहता है कि मेरा बेटा जुआ ना खेले, और एक बेश्या भी चाहती है कि मेरी औलाद इस गंदगी में जीवन ना बिताए, ध्यान रखना। एक चोर ने भी ये सपना नहीं देखा होगा कि मेरा बेटा चोर बने। कोई माँ बाप औलाद को चोर नहीं बनाते हैं, कोई माता पिता औलाद को झूठ बोलना नहीं सिखाते हैं, कोई माता पिता शराब पीना नहीं सिखाते हैं, कोई माता पिता सिगरेट पीना नहीं सिखाते हैं। सिगरेट पीने वाला बाप भी चाहता है कि मेरा बेटा सिगरेट ना पिए, ध्यान रखना। मान्यवर, मालूम है सिगरेट पीना कौन सिखाता है? दोस्त सिखाते हैं। सबसे पहले शराब पीना रिश्तेदार या माँ बाप ने नहीं सिखाया, शराबी बाप भी नहीं सिखाता है कि बेटा तू पी ले, ध्यान रखना। लेकिन सबसे पहले शराब पीना कोई सिखाता है तो दोस्त सिखाया करते हैं। सबसे पहले हाथ में सिगरेट आई तो माँ बाप और भाई के द्वारा नहीं, एक दोस्त के द्वारा हमारे हाथ में सिगरेट आती है, एक दोस्त के द्वारा हमारे जीवन में गलत चीजें आती हैं। और जब आदमी का स्टेटस ऐसा बन गया है, सिगरेट नहीं पिए, शराब नहीं पिए, तो कहते अरे कहां पिछड़ा हुआ आदमी, दुनिया चांद पे पहुंच गई, तू अगरबत्ती में लटका है। ध्यान रखिए मान्यवर, ऐसे बहकाने वाले बहुत मिलेंगे जिंदगी में। मान्यवर, मैं तो कहता हूं यदि बिगाड़ने वाले दोस्तों से तो बिना दोस्त की जिंदगी गुजार लो, वो अच्छी हुआ करती है। लेकिन ऐसे दोस्तों की संगति ना करो जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया करते हो। मान्य आप सोचिए, जीवन में संगति का बहुत असर पड़ता है। एक पानी की बूंद जो आकाश से गिरती है, और यदि वही पानी की बूंद किसी नीम के पेड़ में चली जाए तो उसका स्वाद कैसा हो जाता है मेरे भाई? बताइए, कड़वा हो जाता है। नीम जानते हो? नहीं जानते हैं तो बोलो ना जानते हैं, नहीं तो मैं समझता तुम कुछ जानते ही नहीं हो। एक नीम के पेड़ में चला जाए तो स्वाद उसका कड़वा हो जाता है। वही पानी की बूंद गन्ने के खेत में चली जाए तो मीठी हो जाया करती है। और वही पानी की बूंद यदि केले के पेड़ में चली जाए तो कपूर बन जाया करती है। वही पानी की बूंद यदि सांप के मुख में चली जाए तो हलाहल जहर बन जाया करती है। और वही पानी की बूंद नाली में चली जाए तो गंदी नाली हो जाती है। वही पानी की बूंद यदि समुद्र में गिर जाए तो खारी हो जाती है। और वही पानी की बूंद यदि सीपी के मुंह में चली जाए तो मोती बन करके निखर जाया करती है। बूंद एक ही है। ये इतने रूप क्यों हुए उस बूंद के? संगति के कारण से। किसकी संगति करी उसने?
मोती बना सीप की संगति से और जहर बना सांप की संगति से, ध्यान रखें।